अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और नए वाक़े के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये वाक़या जिस बहन ने भेजा है ये उनके साथ जनवरी 2024 में ही हुआ है। वो बताती हैं कि वो और उनके अम्मी और अब्बू कराची के एरिया पुरानी सब्ज़ी मंडी के पास जो फ्लैट हैं वहाँ रहते हैं। 2 रूम्स का ये फ्लैट है। यहाँ ये लोग 6 मंथ से हैं। छोटे मोटे वाक़यात तो होते ही रहते थे, जैसे किसी के चलने की आवाज़ या चीज़ें गायब होना। ये लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं। इनके ऊपर वाला फ्लैट काफ़ी टाइम से खाली है। अक्सर ऊपर वाले फ्लैट से सामान घसीटने की आवाज़ें आती थी या फिर किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। कभी कभी तो इतनी आवाज़ें आती जैसे ऊपर दावत चल रही हो, जबकि ऊपर वाला फ्लैट खाली होता है। ये आवाज़ें रात के 2 बजे के बाद ही सुनाई देती थी। पर लास्ट मंथ तो कुछ ऐसा हुआ कि जिससे पूरे घर ही खौफ में आ गया। हमारे अपने घर में एक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि मैं एक रूम में सोती थी और अम्मी और अब्बू दूसरे रूम में। मुझे रात को सोते हुए ऐसा फ़ील होता है जैसे कोई रूम में टहल रहा हो, और मेरी आदत है लाइट ऑफ करके सोने की। बस हल्की सी रोशनी विंडो से रूम में आ रही होती थी। विंडो के बाहर एक छोटी सी गैलरी थी। अक्सर वहाँ किसी का साया नज़र आता था। एक बार तो विंडो थोड़ी खुली हुई थी तो एक छोटे बच्चे का हाथ नज़र आया, जबकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं, सिर्फ हम 3 मेंबर्स हैं। नींद में कोई मेरे कान के पास आकर मेरा ही नाम लेके मुझे उठा देता। आवाज़ काफ़ी भारी होती थी। कभी कोई टांग पकड़ के झंझोड़ देता, जिससे मेरी नींद टूट जाती। मैंने अम्मी अब्बू को बताया तो उनको भी आवाज़ें आती थी, पर इतनी एक्सट्रीम पे उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था। मेरी आदत है मैं बाल खोल के सोती हूँ। एक रात मैं आधी नींद में थी। मैंने देखा रात के 3 बजे का वक्त होगा। मेरे रूम की लाइट ऑफ थी। मेरे रूम का डोर खुलता है। कोई छोटे कद का और बहुत बुरी तरह सांस लेता हुआ मेरे रूम में आया है। मैंने उठना चाहा पर मैं उठ ही नहीं सकी। ना आवाज़ निकल रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आया और मेरे सर के पास खड़ा होके मेरे बाल खींचने लगा। मेरा जिस्म ऐसे हो गया जैसे जिस्म में जान हो ना ही रूह। पूरी ताकत से हिलना चाह रही थी पर नहीं हिल सक रही थी। थोड़ी देर में वो मखलूक गायब हो गई। मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, पर कोई परिंदा नमा चीज़ मेरे रूम में उड़ने लगी और मेरी अलमारी पे जाकर बैठ गई। मेरी आंख बंद होती है, फिर जैसे खुलती है, एक खौफनाक मखलूक मेरी अलमारी पे बैठी मुझे घूर रही होती है और उसका चेहरा वाज़े हुआ तो यकीन करे मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। इतना खौफनाक चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने दिल में दुआएं पढ़ना शुरू की। वो जो भी चीज़ थी अलमारी से नीचे छलांग लगाती है, वापस मेरे रूम के बाहर चली जाती है। फिर मेरे जिस्म में हरकत होती है, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती रूम से बाहर जाकर देखूं। फजर का वक्त होता है। अम्मी उठ के मेरे रूम में आती हैं। मुझे डरा हुआ देख के समझ जाती हैं कि कुछ हुआ है। वो दम करती हैं, किसी आलमा को बुलाती हैं। सुबह वो पढ़ाई करती हैं। दम किया हुआ पानी पूरे घर में छिड़कती हैं। उसके बाद से वो मखलूक तो नज़र नहीं आती, पर अक्सर ख्वाब में मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा गला दबा रहा हो। दुआ करें कि मुझे और मेरी फैमिली को अल्लाह बचाए, आमीन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।